हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस संगठन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में। तो गाइस, हमें इस संगठन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य पता होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इन्हीं जानकारी को समझेंगे, जानेंगे। हम बात करने वाले हैं केवीएस संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जो कि हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्य भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि केवीएस जो बनाए गए हैं वो किन बच्चों के लिए बनाए गए हैं। सो गाइस, जो भी हमारे केंद्र सरकार में जॉब करते हैं कर्मचारी, उनका अचानक से ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके बच्चों की एजुकेशन पर पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कुछ केवीएस स्कूल बनाए गए, ताकि अगर ट्रांसफ़र हो तो जहाँ से बच्चे की पढ़ाई छूटी है वहीं से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। यहाँ पर बात की गई है कि केवीएस किस बोर्ड को फॉलो करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वह फॉलो करता है। हम आगे भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में, कुछ जानकारी अभी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? टोटल प्रेजेंट में जो ये केवी स्कूल है वो कितने हैं? 1252। इसके अतिरिक्त विदेश में भी 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। तो हमारे जो 3 केंद्रीय विद्यालय है जो विदेश में है, हमारे देश से बाहर है, तो जानते हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ पर स्थित है। हमारा पहला केंद्रीय विद्यालय मॉस्को में है, दूसरा काठमांडू में है और तीसरा तेहरान में है। इन स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारी तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। ओके गाइज, विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुकरण होता है। यानी कि हमारा जो केवीएस स्कूल होता है वो बोर्ड फॉलो करता है सीबीएसई का, और जो उसका सिलेबस होता है वो होता है एनसीईआरटी बेस। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करते हैं, जिसे कहते हैं केवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये ही केवीएस की फुल फॉर्म है। तो केवीएस की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का सिंबल है और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य। चलिए उस आदर्श वाक्य को भी देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य, जिसको हम बोल सकते हैं आदर्श वाक्य या फिर मोटो, तत्तवम पुष्यन अपावृणु, ये हमारा क्या है? आदर्श वाक्य। भी हिंदू ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सो गाइस, कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है हे सूर्य, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाए। देश के अनेक शिक्षा संस्थाओं के ध्येय वाक्य भारतीय ग्रंथों से लिए लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये आदर्श वाक्य लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? भारतीयों के ग्रंथों से लिया गया है। तो चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। तो चलिए गाइज, अब केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य भी हम जान लेते हैं। रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिक सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षा के समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनमें उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे जो भी बच्चे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर जॉब करें, जिनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे स्थान पर होता रहता है, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्टिव ना हो। और इनमें एनसीईआरटी बेस हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ही होता है। इसका बोर्ड सीबीएसई होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड इसका बोर्ड होता है।
और एनसीईआरटी बेस आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस पाठ्यक्रम इसमें लागू होता है। और सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मक तथा नवाचार को प्रारंभ करना और उन बढ़ाना है, यानी कि केवीसी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो हमें हर बार कुछ नया सिखाने पर जोर देती है। ये नहीं कि जो भी आप सीखते आ रहे हो सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, नहीं, हर बार हमें उसमें चेंजेस लाने हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते जाना है। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और भारतीय की भावना विकसित करना है। दूसरा हमारा मुद्दा है भारतीय सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लान होने वाली जनता और इसके अलावा देश के दूरवर्ती और अविकसित स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के बच्चों के लिए विद्यालय अर्थात केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था करना, स्थापित करना, वित्तीय सहायता देना, नियंत्रण और रख रखाव करना इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ऐसे कार्य और सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अन्य सभी कार्य जो ऐसे विद्यालयों को संचालित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि हमें बच्चों की ज़रूरत के आधार पर उन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड भी कराना होता है। प्रमुख बिंदु, चलिए इसके मेन पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकें तथा द्विभाषाई हिंदी तथा अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सभी केंद्रीय विद्यालय संबंधित हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा मिश्रित विद्यालय, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है सह शिक्षा और मिश्रित विद्यालय। इसका मतलब है कि जो भी ये स्कूल होते हैं उनमें हम कैसे पढ़ाई करते हैं, ये होते हैं हमारे को एजुकेशनल। इट्स मीन इसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं। ये नहीं कि ये स्कूल लड़कियों के लिए अलग होते हैं और लड़कियों के लिए अलग होते हैं, तो इनमें दोनों ही बच्चे लड़के और लड़कियां सभी साथ में पढ़ते हैं। उपयुक्त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए रखा जाता है। आगे लिखा है कक्षा 8वीं तक के सभी बच्चों तथा कक्षा 12वीं तक की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों, केवीएस के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। तो चलिए आगे के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई सबसे पहले हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड होता है केवीएस में वो होता है सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सीबीएसई बोर्ड की फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमारी फुल फॉर्म क्या होगी, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में। प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है निधि छिब्बर और जो सीबीएसई है उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सीबीएसई के मुख्य उद्देश्य के बारे में भी जानते हैं। सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता से समझौता किए बिना, यानी कि गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों को तनाव मुक्त, बाल केंद्रित और समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के उपयुक्त दृष्टिकोण को परिभाषित करना है। विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्रित करके शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता का विश्लेषण और निगरानी करना है, यानी कि हमें हर वह संभव प्रयास करने हैं जो इस पाठ्यक्रम को आसानी से बच्चों को समझाने में मदद कर सके और बच्चों के अंदर हर प्रकार का विकास होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, समाजात्मक विकास हो, तो सभी प्रकार के विकास को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अब एनसीईआरटी है क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम इसी पर आधारित है, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म के बारे में। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी हिंदी में परिभाषा, हिंदी में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन हुआ था 1961 में और इसके प्रेसिडेंट धर्मेंद्र प्रधान हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिर कुछ केवीएस इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में, कुछ जवाब के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। And thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.